नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पंकज मिश्रा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वोट का निर्माण करना होगा, करना होगा, करना होगा। डबल इंजन की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पंकज मिश्रा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुकेश यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुनील कुमार पिंटू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुनील कुमार पिंटू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, टाइम 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं शाहिद रजा। सड़क के लिए सड़क जाम। जी हां, सीतामढ़ी जिला के नानपुर प्रखंड क्षेत्र के इस्लामपुर चौक पर सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों ने सड़क के लिए सड़क जाम कर दिया है और स्थानीय विधायक और स्थानीय प्रशासन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम लोग पैदल चलने को मजबूर है, लेकिन हमारा सड़क नहीं बन रहा है। यहाँ कुछ लोग जो प्रदर्शनकारी है उनसे हम बात करेंगे कि आखिर आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ जो सड़क जाम की है उसकी मुख्य वजह क्या है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुशाहिद रजा है। कहना ये है कि ये जो रोड है इसकी स्थिति जो है वो बिल्कुल ही ख़राब है। समझ लीजिए कि बाइक भी सही तरीके से नहीं जाती है और टेम्पू को पलटने का खतरा, और हमेशा जो है इस तरीके की घटना हमेशा घटती रहती है। कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, जो पेशेंट होते हैं वो सही समय पर जो है हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं। और माननीय विधायक जी जो हैं आज तक के क्षेत्र भ्रमण करने आए हैं, बार बार आश्वासन देते हैं। क्या सिर्फ आश्वासन पे जो है काम चल जाएगा? हम विधायक जी से ये कहना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि अगर वो इस रोड को उस वक्त तक हम जाम नहीं खोलेंगे जब तक कि यहाँ पर स्कूटी इंजीनियर नहीं आ जाए, रोड का नापी नहीं करवा लिया जाए, रोड का जाम नहीं हटेगा। चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें हाथ में जो है अपनी हथकड़ी पहनना पड़े, सब लोगों को जेल बंद ले चलिए, मगर ये जाम को हम लोग हटाएंगे नहीं। हम शुक्रगुजार हैं अपने प्रमुख साहब का कि प्रमुख साहब आए, इन्होंने बात किया है, मगर सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा, आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा, उनको यहाँ पर उपस्थित होना पड़ेगा। ये हमारी मांग है। स्थानीय ग्रामीण सुन लिया होगा आपने, इतने गुस्साए हैं। इनका कहना है कि हथकड़ी लगा दो या जेल भेज दो, हम हिलने वाले नहीं हैं। जाहिर सी बात है कि लोग जब परेशान हो जाते हैं तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे जो आपको मैं दर्शकों को मैं बता दूं कि इस्लामपुर चौक से अगर आप सकरौली जाना हो या फैजपुर जाना हो या बात जाना हो, पोखरेरा जाना हो, बालासात जाना हो, यानी कि कई गाँव को ये सड़क जोड़ता है और इसकी हालत इतनी बद से बदतर हो गई है कि आप पैदल चलने पर मजबूर हो जाएंगे। यहाँ तक कि इस सड़क के अंदर सैकड़ों नहीं हज़ारों गड्ढे हैं। अभी तो खैर चलिए बरसात नहीं है, बरसात न होने की वजह से लोग किसी तरह चल ले रहे हैं, लेकिन बरसात में कितनी परेशानी हो रही होगी उसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। यहाँ पर नानपुर प्रमुख प्रतिनिधि अनुपम कुमार बम है। सर, आज के युग में इतनी बदहाल सड़क, जिम्मेदार कौन है? कहीं ग्रामीण लोग के द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है, 1.5 साल 2 साल हमको यहाँ के प्रमुख, हमारी मिसेस प्रमुख हैं यहाँ की, इस रोड से हम 2 साल से इस रोड को देख रहे हैं। जो स्थिति यहाँ का है, एक रोड हमारा यहाँ का है, एक रायपुर से वहाँ जो बोखरा के लिए निकलती है। हाँ, 2 रोड की जो स्थिति है, यहाँ से बात असली जाने में कम से कम इनके पंचायत में जाने में 20 मिनट लगता है, 15 से 20 मिनट। और जैसे भाई साहब ने कहा कि सही बात इन्होंने कि किसी समय टेम्पो पलट सकता है, किसी समय कोई गाड़ी है पलट सकता है, कोई हादसा हो सकता है। बावजूद देखते हुए हमको लग रहा है कि यहाँ के आसपास का सारा सड़क बन चुका है, कहीं भी कोई दिक्कत हमको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ये 2 सड़क पे किस चीज़ का आफत है, किस चीज़ की दिक्कत है, पता नहीं इन लोग से। ये 2 सड़क क्यों नहीं हो पा रहा है, ये सोचने पे हम लोग भी मजबूर हैं। हमारा भी कुछ फंड होता है, प्रमुख का एक दायरा होता है। अगर किसी भी फंड से बनने योग्य होता तो हम लोग अभी तक उसको निर्माण कर चुके होते, लेकिन क्योंकि एक हमारा दायरा है, ये किसी भी तरीके से आरईओ से, एलईओ से, उसी विभाग से इसको होना है। लेकिन इसमें माननीय विधायक जी को अगर हम भी अपनी तरफ से भी लेटर पैड पे लिख के और मिलेंगे भी, ये आश्वासन नहीं दे रहे हैं। एक सेकंड, आश्वासन देते हैं लेकिन आश्वासन नहीं देते। हम जाके एग्जीक्यूटिव से मिलते भी हैं। अभी किसी माध्यम से बात हुई है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ आ रहे हैं, सारे लोग यहाँ जमा हैं, उनके पास इस समस्या को रखे, और सिर्फ रखे नहीं, उस समस्या का निराकरण करा के ही उनको छोड़े। वो तब तक नहीं जाने दें उनको जब तक यहाँ बिठा के उसका निराकरण नहीं होता है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं अगर वो लिख के दे देते हैं तो ये भास्ट पावर उनके पास होता है कि अगर वो बात करते हैं, लिख के देते हैं, तो रोड बन जाएगी। बनने में टाइम लगेगा, हड़बड़ाने का नहीं है।
टेंडर होता है, इसका अनुशंसा करके जाता है, टेंडर होगा, टेंडर में जिनको अलॉट होता है वो काम करते हैं। ये एक नियम संगत बात है, लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का। आप लोग आराम से जो कर रहे हैं ठीक है, इसके लिए मना कहीं नहीं है, लेकिन बस देखिएगा कि कोई जाने आने वाले को कुछ ऐसा मरीज़ ना हो जिसको कोई परेशानी हो। आप जाम किए हुए हैं, आपके साथ हम हैं, लेकिन थोड़े शांतिपूर्वक ये काम करें, ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपका ये समस्या जल्द से समाधान हो जाएगा। जी, तो ये थे नानपुर प्रमुख प्रतिनिधि अनुपम कुमार बम्बम। इन्होंने कहा है कि मैंने आरडीओ से बात किया है और वो यहाँ आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर आज के युग में अगर ऐसी सड़क हो तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास पे बड़ा ये समझ लीजिए कि बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इस सड़क को देखें तो यहाँ विकास नहीं विनाश हुआ है। और मैं अपने दर्शकों को एक बार और बता दूं कि ऐसी सड़क ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी ये इस्लामपुर से पोखरेरा जाने वाली जो सड़क है उसका ही ये हाल बुरा है। मैंने कुछ दिन पहले गौड़ी से लेकर करके जो बनौल तक जाने वाली सड़क है उसकी भी हालत बद से बदतर है, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं है। हालांकि स्थानीय विधायक पंकज कुमार मिश्रा ने ये बात कई बार बताया है कि मैंने इसे पास करवा लिया और बहुत जल्द इस पर काम करवाएंगे, लेकिन पता नहीं शायद उनकी बात ही है, काम होगा या नहीं होगा ये पता नहीं। लेकिन एक बात तो साफ होता है कि बिहार के अंदर जो सुशासन की सरकार है या चाचा भतीजे की सरकार है वो लगातार विकास की बात करती है, लेकिन विकास के नाम पर सिर्फ यहाँ लोगों को छला जा रहा है। अगर वही बात करें तो ये जो इस्लामपुर और जो फैजपुर सकरौली गांव है वो रून्नी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है और रून्नी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पंकज कुमार मिश्रा है और उन्होंने कई बार आश्वासन तो दिया है, लेकिन पिछले 2-2.5 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक इस सड़क पे एक टोकरी मिट्टी नहीं डला और यही वजह है कि यहाँ सैकड़ों गड्ढे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबर बहुत अच्छी लगी हो तो इस पर कमेंट करें और आगे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती रहे। अगर आपने टाइम 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इसी तरह की खबर आज तक पहुँचती रहे। जय हिंद, जय भारत।